भैया मत जाओ ना, आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा। माँ बाबा के जाने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो। अरे पगले, शहर जाऊंगा तो तेरे लिए ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तुझे पढ़ा लिखा कर मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। बस कुछ समय की बात है और यहाँ सभी गांव वाले हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे जाने के बाद वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? राज और रोहित दोनों भाई होते हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई राज ने ही अपने छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था और आज अपने भाई को डॉक्टर बनाने के लिए राज शहर नौकरी की तलाश के लिए जा रहा होता है। ट्रेन आ गई, चल अब मैं चलता हूँ, पर तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? दोनों भाई नम भरी आंखों से एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद राज मादीपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। मादीपुर से दिल्ली का यह सफर करीब 6 से 7 घंटे तक का था। 4 घंटे तो राज के आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अब शाम होने लगती है तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन की गेट और खिड़कियों को बंद करने लगते हैं, जिसे देखकर राज, ये लोगों को क्या हो गया है? इतनी अच्छी तो हवा आ रही है, फिर भी लोग ना जाने ये सभी खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं। राज मन ही मन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी जिस ट्रेन में राज बैठा होता है वो ट्रेन एक जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है और वो रेलवे स्टेशन किसी कब्रिस्तान की तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। पूरे रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं था। यहाँ देखकर राज को काफी अजीब लगता है। ये कैसा रेलवे स्टेशन है? इतना सुनसान रेलवे स्टेशन तो भूतों की पिक्चर में भी नहीं होता है। राज इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उस स्टेशन पर 2 लड़कियां हाथों में चाय की केतली और ग्लास लिए उस ट्रेन की तरफ आती हैं। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, ले लो चाय, मसालेदार चाय। आज से पहले आपने कभी भी ऐसी चाय नहीं पी होगी। चाय ले लो, चाय। कब से मेरे सर में दर्द हो रहा था। अच्छा हुआ ये चाय वाली आ गई, अब जल्दी से चाय पी लेता हूँ। राज उस चाय वाली को आवाज देने ही वाला होता है कि तभी ट्रेन में बैठे आशीष और प्रदीप नाम के 2 लड़के उन दोनों चाय वालियों से एक एक कप चाय मांगते हैं। अरे ओ चाय वाली, जरा 2 कप चाय तो देना। यहाँ लीजिए 2 कप गरम गरम चाय। आशीष और प्रदीप जैसे ही उन दोनों लड़कियों के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं तो वो चाय काफी उन्हें अजीब लगती है। कितनी अजीब चाय है ये, बड़ा ही अजीब स्वाद है इसका। मुझे ये चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या कहा तुमने? यह चाय तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, अब तुम्हें हम अपनी स्पेशल वाली चाय पिलाते हैं। इतना कहते ही चाय बेच रही वो दोनों शीतल और नयन नाम की लड़कियां देखते ही देखते इंसानी रूप से चुड़ैल रूप में बदलने लगती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर वहाँ दोनों पैसेंजर डर के मारे कांपने लगते हैं। इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? चुड़ैल भागो यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल आशीष और प्रदीप का गला पकड़ती हैं और उन्हें ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाल फेंकती हैं। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे हम दोनों। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल हवा में गायब हो जाती हैं। अपनी आंखों से यह मंजर देख ट्रेन के सभी पैसेंजर के साथ राज के भी पसीने छूटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ती है और अब राज शहर जहाँ पहुँचता है। जल्द ही राज को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और अपनी नौकरी के चलते राज धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को भूलने लगता है। लेकिन आज राज को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उस रेलवे स्टेशन पर एक और घटना होती है। ये क्या, उस रेलवे स्टेशन पर उन दोनों चुड़ैलों ने एक और पैसेंजर को मार डाला? आखिरकार ये दोनों चुड़ैलें हैं कौन और क्यों मासूम पैसेंजरों को मार रही हैं? राज इतना सोच ही रहा होता है कि तभी राज के पास उसके भाई रोहित का कॉल आता है। भैया कैसे हो आप तो शहर जाकर मुझे भूल ही गए। पता है
मुझे आपकी कितनी याद आती है। याद तो मुझे भी आती है तेरी। एक काम करता हूँ, अगले हफ्ते तुझसे मिलने के लिए गांव आ जाता हूँ। नहीं भैया, आप मत आना, बल्कि मैं शहर आऊंगा। इसी बहाने हम दोनों भाई शहर घूम लेंगे। रोहित ट्रेन की टिकट निकलाता है और अपने मादीपुर गांव से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है कि तभी एक बार फिर वो ट्रेन उस जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। रोहित को उस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वह चाय पीने के लिए उस स्टेशन पर उतर जाता है, जहां वह दोनों चुड़ैल इंसानी रूप में चाय बेच रही होती हैं। रोहित भी उनसे चाय लेकर पीता है और पहले के पैसेंजर की तरह ही रोहित को वो चाय पसंद नहीं आती, जिसके चलते शीतल चुड़ैल के रूप में आकर रोहित का गला पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी चाय सच में बहुत अच्छी थी। मैं ही गधा था जो उसका स्वाद नहीं समझ पाया। गधे तो तुम हो, लेकिन अब इस गधे को सजा तो मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल राज के भाई रोहित को भी मार देते हैं। 2 दिन गुजर जाने पर भी रोहित जब शहर नहीं पहुंचता तो राज पुलिस को अपने भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है और अब 3 दिन बाद राज को उसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मदद से अपने भाई की लाश मिलती है। भगवान, ये क्या हो गया? तूने मुझसे मेरे जीने का एक लौता सहारा छीन लिया। मैं उन दोनों चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। राज उन दोनों चुड़ैलों का पता लगाने के लिए जमशेदपुर के गांव में रहने वाले लोगों के पास जाता है और वहां के सरपंच से उनके बारे में पता करता है। क्या बताऊं बेटा मैं उन दोनों के बारे में। वो दोनों असल में बहनें हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें बचपन से ही मजदूरी करके अपना पेट भरती थीं। कुछ समय पहले उन दोनों बहनों ने जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान खोली थी और अब वो चाय बेचकर ही अपना गुजारा चलाती थीं। दीदी, रात के 11 बज गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। शीतल, बस एक आखिरी ट्रेन आने वाली है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पक्का चलेंगे। दोनों बहनें आखिरी ट्रेन आने का इंतजार करती हैं। जैसे ही जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर रात की आखिरी ट्रेन आती है तो दोनों बहनें हाथों में चाय के कप और केतली लिए ट्रेन के पास जा पहुंचती हैं। चाय ले लो चाय, ये गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। उन दोनों लड़कियों को अकेले इस तरह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता देखकर उस ट्रेन में बैठे जतिन और अरुण नाम के 2 बदमाश लड़कों की उन दोनों लड़कियों को देखकर नीयत खराब होने लगती है। वो देख जतिन, क्या माल है। बड़े दिनों के बाद इतना अच्छा माल देखने को मिला है। चल 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 कर मजे लेते हैं। वो दोनों दोस्त ट्रेन से उतरते हैं और उन दोनों बहनों के पास जाते हैं। साहब, चाय लेंगे? हम दोनों बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हम चाय नहीं जाने मन, तुम्हें लेना चाहते हैं। हमारे साथ चलोगी? यह क्या बदतमीजी है, चले जाओ यहाँ से। वरना क्या करोगी? चीख चीख कर लोगों को बुलाओगी? बुलाओ बुलाओ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना कहकर अरुण और जतिन उन दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। नयन और शीतल अपने आप को उन दोनों से बचाने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उन दोनों की ताकत के सामने शीतल और नयन काफी कमजोर पड़ जाती हैं। उन दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती करने के बाद अरुण और जतिन उनका अपने पास रखे चाकू से गला काट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी दिन के बाद से वो दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं और ट्रेन के हर पैसेंजर को चाय पिलाती हैं। जो भी उनकी चाय पीता है वो दोनों चुड़ैल बहनें उन्हें मार देती हैं। उन दोनों चुड़ैल बहनों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेकसूरों को मारती रहें। राज अब बेकसूर पैसेंजर्स को बचाने के लिए जमशेदपुर गांव के थाने में जाता है और उस रात हुई घटना की फुटेज रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरे से निकलाता है। उस फुटेज की मदद से राज पुलिस वालों के साथ मिलकर जतिन और अरुण को पकड़ लेते हैं और रात होते ही उस रेलवे स्टेशन पर ले आते हैं कि
कि तभी वहां पर वो दोनों चुड़ैल बहनें भी आ जाती हैं और अपने कातिलों को अपने सामने देखकर, तुम दोनों आखिर आज हमारे सामने आ ही गए। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ शीतल, नयन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम्हारे गुनहगारों को सजा कानून देगा। नहीं, यह हमारे कातिल है, हमारे गुनहगार है, तो इन्हें सजा देने का हक भी सिर्फ हमें ही है। आखिरकार क्या कसूर था हम दोनों गरीब बहनों का? हम गरीब बहनें मेहनत करके रेलवे स्टेशन पर दिन रात चाय बेचती थी, लेकिन इन हैवानों से यह भी नहीं देखा गया। इतना कहकर दोनों चुड़ैल बहनें अरुण और जतिन को बेरहमी से मार डालती हैं, जिसके बाद आखिरकार उन दोनों चुड़ैल बहनों को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन राज इस कहानी में अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए गवा चुका था।